परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सा संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज 22 नवंबर को बाबा जी ही कार दर्शन देंगे जी और बाबा जी ही सवाल जवाब भी करेंगे जी। आज दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी ने ही दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम किया जी, क्योंकि उसी दौरान हजूर जी पुराने पंडाल में संगत को नामदाद दे रहे थे जी। बाबा जी करीब 9:20 पर स्टेज पर आ गए जी। पहले लगभग आधे घंटे तक पाठी जी ने सत्संग फरमाया और उसके बाद 2 भजन गाए गए। फिर सवाल जवाब सेशन शुरू हुए जी। आज बाबा जी ने एक बीवी को सलाह दी कि पूरा दिन सोते रहा करो, कर्मों से बच जाओगी। क्या है पूरी बात, हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे जी। संगत जी, आपसे एक ही बेनती है जी कि तबीयत ठीक ना होने के कारण आवाज़ में थोड़ा बदलाव लग सकता है जी। उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग रही हूँ जी। आइए अब सुनते हैं आज के सवाल जवाब जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरे पापा कहते हैं कि इसकी शादी करवानी पड़ेगी। बाबा जी हंस पड़े और बहुत ही सहज स्वर में बोले कि बेटा, क्या आपकी माँ चाहती है कि वे आपको एक बढ़िया कुक बनाए? तो फिर आपको ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसे खाना बनाना आता, जिसे रोटी बनानी आती हो, नहीं तो आप दोनों को ही डांट पड़ा करेगी। अब ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब तक शादी नहीं होती तब तक ऐसी संगति को ढूंढो जो घर गृहस्थी संभाल रहे हो। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इसे कैसे संभालूं? अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, ये मन हमारा ही बनाया हुआ है, हम ही इसे बिगाड़ते हैं, हमें ही इसे काबू करना होता है। जैसे जैसे आप इसे शांत रखते जाएंगे, ये धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगेगा। बाबा जी ने कबीर साहब की बानी का उल्लेख करते हुए कहा, कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी ने कहा, बेटा, मन को हमने बिगाड़ा है, अब सुधारना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। फिर आगे किसी ने भावनाओं से भरे मन से बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जब आप स्टेज पर नहीं आते तो बहुत याद आती है, आप हर बार स्टेज पर आया करो, आप ही मेरे मालिक हो। तब बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें तो उसी के हुक्म में चलना है, जो उसे अच्छा लगे वही होगा। हमें अंदर से जुड़ना है, बाहर से नहीं, उसके भाने में रहना है। नानक साहब भी कहते हैं, जो तिस भावे नानका सारी गल चंगी। मालिक जो भी हमारे साथ करता है, हमें उसकी रजा में ही रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी चीज़ें हाथ नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बहुत ही नरमी से समझाया जी। कहा, बेटा, हम जिंदगी में हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हमारी जल्दबाजी ही हमें दुख देती है। जिस चीज़ को मालिक ने हमारी किस्मत में लिखा है, वो अपने समय पर मिलकर ही रहती है। इसीलिए उतावलापन छोड़ो, धैर्य रखो। फिर आगे एक भाई ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे ऊपर मेहर करो, दया करो, बख्शिश करो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने कभी भिखारी नहीं बनना है, हमें मंगता नहीं बनना है। मालिक ने हमें यहाँ किसी मकसद से भेजा है और हम बस मांगते ही रहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं मालिक ने हमारी किस्मत खुद बनाई है और दूसरी तरफ हम उससे भीख मांगते हैं। बेटा, भरोसा रखो, वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। लफ्ज़ों में मांगने से लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, करनी में जाहिर करेंगे तो इतनी कृपा होगी कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। फिर आगे
एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन सत्संग में नहीं लगता, सेवा में लगता है। सत्संग में बैठती हूँ तो मन इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन सेवा करता हूँ तो मन स्थिर रहता है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मन का स्वभाव ही चंचल है। यहाँ बैठने पर ध्यान लगाना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है। सेवा में हम इधर उधर चलते हैं, बातें करते हैं, इसीलिए वहाँ मन को उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती। लेकिन बेटा, दोनों की अपनी जगह है। सेवा मन को झुकाने के लिए है ताकि अहंकार कम हो और प्रेरणा मिले। सत्संग आत्मा के लिए है ताकि हम परमार्थ की सीख लें। इसीलिए दोनों को बराबर चलते हुए संतुलन बनाना ही ज़रूरी है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो नींद आ जाती है और उठकर देखती हूँ कि पूरा समय तो सोते ही निकल गया, भजन हुआ ही नहीं। अब बाबा जी ने हल्के से मजाकिया अंदाज में कहा, फिर तो अच्छा है बेटा, पूरे दिन ही सोते रहा करो, कम से कम कर्म तो नहीं बनेंगे। कर्म तब बनते हैं जब हम कुछ करते हैं, सोते रहो तो कर्म भी नहीं बनेंगे। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर इसी बहन ने पूछा, तो बाबा जी, क्या फिर सोना ठीक है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब आप टीवी देखती हो क्या तब भी सो जाती हो? तब काम करती हो क्या तब भी नींद में चली जाती हो? नहीं ना। तो भजन सिमरन के लिए भी एक अवस्था बनानी पड़ती है। जब वो अवस्था आएगी तब चेतना भीतर की ओर जाएगी और हमें नींद नहीं आएगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो हम चलते फिरते सिमरन करते हैं क्या वो भी हमारे 2.5 घंटे के समय में गिना जाता है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, क्या आप चलते फिरते रोटी खा सकते हो? क्या बच्चा कह दे कि मैं टहलते टहलते पढ़ाई कर लूँगा, तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? बेटा, सोचने की ज़रूरत है। जब तक आप ध्यान से बैठकर भजन सिमरन नहीं करोगे, बताए हुए ढंग से अभ्यास नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? हमने अपने मन से कुछ नए तरीके बना लिए हैं, लेकिन बेटा, काम तभी बनेगा जब बैठकर ध्यान से अभ्यास करेंगे। नियम से बैठे बिना ये नहीं होगा। भजन सिमरन का मकसद ध्यान को एकाग्र करना है और चलते फिरते ऐसा संभव ही नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपके दर्शन तो करता हूँ, लेकिन कृपया बताइए कि दर्शन और दृष्टि में क्या अंतर है? अब बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया जी। कहा, बेटा, दर्शन वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन दृष्टि वो है जो वो मालिक हम पर डालता है। जब तक भीतर प्रेम और विरह की आग नहीं जलती, तब तक हमारी आंखों का दर्शन सिर्फ बाहरी ही रह जाता है। सच्चे दर्शन तब मिलते हैं जब मन में तड़प, प्यास और वेदना पैदा होती है। बिना उस भावना के बेटा, ये सब बस बाहरी चीज़ें ही बनकर रह जाती है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब शादी का वक्त आता है तो कैसा जीवन साथी चुनना चाहिए जिससे कि परमार्थ में भी साथ मिले, या फिर मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए? अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, शादी तो एक तरह की लॉटरी है। जिसने कर ली वो भी पछताता है और जिसने नहीं की वो भी पछताता है। तो बेटा, कर लो और पछता लो। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज़ अ नेसेसरी एविल। जो भी होना है मालिक के हिसाब से ही होगा। बंधन तो कर्मों के साथ बंधे हैं। आप अपनी ओर से अच्छा करो, आगे मालिक जाने। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी शादी पिछले 4 साल से अटकी हुई है। एक लड़की मुझे बड़ी पसंद है और मैं भी उससे अच्छा लगता हूँ, लेकिन घर वाले थोड़ा विरोध कर रहे हैं। अब बाबा जी, मैं आपकी इजाज़त से शादी करना चाहता हूँ। आप बताओ, मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं? अब बाबा जी ने शांत स्वर में कहा। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, करने वाले तो तुम ही हो, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ?
तुम खुद सोचो और फैसला करो। लेकिन लड़का अड़ गया। नहीं बाबा जी, आप ही बताओ, आप अनुमति देंगे तभी करूँगा। तब बाबा जी ने मजाक में कहा, भाई कोई ऐसी ढूंढ ले जो तुझे गुलाम बना कर रखे। अब वो ज़माना गया, ये कलयुग है, अब चीज़ें उलट रही है। पहले मर्दों ने बहुत मौज उड़ा ली, अब बहनों की बारी है। संगत जोर जोर से हंस पड़ी थी जी। पूरा माहौल हंसी का हो गया था जी। लेकिन लड़का फिर भी अपनी जिद पर टिका रहा जी और सवाल को बार बार बढ़ाता रहा जी। तब बाबा जी ने दोबारा कहा, बेटा आखिर फैसला तुम्हें ही करना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, राधा स्वामी, आपने मौका दिया और फिर बिना सांस लिए बोलती ही चली गई। बाबा जी देख रहे थे कि कब ये रुके और कब मैं बोलूं, तो वो बहन लगातार बोलती ही जा रही थी। फिर वो बोली, बाबा जी आप भी तो कुछ बोलिए। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा आप चुप होंगी तो ही तो मैं कुछ बोलूँगा। ये सुनकर पूरी संगत बहुत जोर जोर से हंस पड़ी जी। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्या करूँ। बाबा जी ने हास्य स्वर में कहा, अरे नहीं बेटा, आप कहाँ बोलते हो, आप तो बिल्कुल नहीं बोलती हो। संगत फिर से जोर जोर से हंस पड़ी जी। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी मुझे परमारथ की शक्ति दे, मेहर करें। बाबा जी ने पूछा, आप सत्संग क्यों नहीं करती। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। तो इस बहन ने उत्साह से कहा, आप कहेंगे तो आज से ही सत्संग करूंगी, आप चाहे तो आपके बराबर में बैठकर सत्संग भी करूंगी। संगत लगातार हंसती ही जा रही थी। बाबा जी ने मजाक में कहा, अच्छा मेरी बोलती बंद करवाना चाहती हो। संगत एक बार फिर से ठाके मार मार कर हंसने लगी जी। तो यही बहन बोलती ही जा रही थी, हर बात का जवाब भी उसके पास था जी। और बाबा जी भी उतने ही शांत भाव से उत्तर देते जा रहे थे जी। ये सचमुच सबसे लंबा सवाल था। अंत में बाबा जी ने पूछा, आप दान पुण्य भी करती हो। और फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीवियों को चुपका दान देना चाहिए। अब जैसे ही बाबा जी ने ये बात बोली, संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी जी। लेकिन वो बहन फिर भी चुप नहीं हुई जी। बहन बोली, बाबा जी आप ही कहते हो कि दान बताना नहीं चाहिए, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। संगत फिर जोर से हंसने लगी। आखिर में बाबा जी ने स्वयं राधा स्वामी कहकर उनकी बात खत्म करवाई जी। और पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं तो मन बहुत बेचैन करता है, इसे कैसे रोका जाए। अब बाबा जी ने बड़ी सरलता से समझाया कि बेटा, मन को हमने ही ऐसा बनाया है। कबीर साहब भी कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो एक ही है, वही चाहे तो भक्ति की ओर चला जाए या फिर विषय विकारों में उलझ जाए। ये सब हमारे ही हाथ में है कि हम इसे किस राह पर ले जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे मार्ग पर चलाएंगे तो ये खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने हर रिश्ते में जी जान लगा कर निभाया, हर रिश्ते में अपना 100% दिया, फिर भी लोग मुझे अकेला छोड़ते गए। अब घर वाले कहते हैं कि मैं शादी के बारे में सोचूं, पर मेरे अंदर एक गहरा डर बैठ गया है, कहीं मेरा जीवन साथी भी एक दिन मुझे छोड़ ना दे। इसी डर की वजह से शादी का नाम सुनकर भी मन घबरा जाता है। बाबा जी ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, नकारात्मक सोच इंसान के रास्ते रोक देती है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देती, बल्कि कई बार हमें पीछे धकेल देती है। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलो, मन साफ रखो, सकारात्मक भाव से और ठंडे दिमाग से सोचकर ही ऐसे बड़े फैसले लेने चाहिए, तभी तुम्हारा कदम सही दिशा में पड़ेगा। फिर आगे एक और बहन ने हाथ जोड़कर बाबा जी से सवाल किया
कि बाबा जी, ये डर और चिंता इंसान को खोखला कर देती है। हम खुद को इससे कैसे बचाएं? मन को शांत और स्थिर कैसे रखें? फिर आगे एक भाई कुछ भावुक सा हो गया और कहने लगा कि बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो ऐसा लगता था जैसे आप मेरे पास ही मौजूद हो। आपकी उपस्थिति बिल्कुल महसूस होती थी, लेकिन अब वो एहसास नहीं आता, जैसे आप दूर हो गए हो। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? अब बाबा जी ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में फरमाया जी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तुम चाहते हो कि हर बार भजन सिमरन में बैठते ही कोई अनुभव हो, दर्शन हो या कोई खास भावना जागे, लेकिन ऐसा होना हमारे बस में नहीं होता। हमारा काम सिर्फ मालिक का नाम लेना है, सच्चे मन से, लगन से। कब क्या दिखाना है, कब क्या एहसास देना है, ये ऊपर की मौज पर निर्भर करता है। अगर तुम हर बार ये सोच कर बैठोगे कि आज कुछ होगा, तो ध्यान वहीं अटक जाएगा, और जब मन केंद्रित ही नहीं होगा तो अनुभव कैसे मिलेगा? तुम्हारा काम है बस बैठ जाना, बाकी सब उसकी कृपा पर छोड़ देना है। फिर आगे एक बुजुर्ग जी खड़े हुए और अपनी चिंता बयान करते हुए बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है। जीवन भर जो भी कर्म किए उनका हिसाब अब तक पूरा नहीं हुआ लगता। समय भी कम बचा है। क्या इन कर्मों का बोझ मुझे फिर से वापस बुला लेगा? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया जी। बेटा, जब हम पिछले जन्म और अगले जन्म की चिंता में उलझ जाते हैं तो जो वर्तमान जन्म मिला है उसे भी सही तरीके से नहीं जी पाते। ये सांस, ये पल अभी जो तुम्हारे पास है, इसी में मालिक को याद करो। बाकी क्या होना है, कैसे होना है, ये सब मालिक की रज़ा पर छोड़ दो। वो जानता है कि किसे क्या देना है और कब देना है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि भजन सिमरन करते रहो, बाकी सब उसी के हवाले कर दो। अब बाबा जी मुस्कुराकर और बहुत ही सहज ढंग से फरमाते हुए कहने लगे कि बेटा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान की आदत ही ऐसी है, वो भविष्य की चिंता में ही जन्म लेता है। आज को जीने के बजाय वो हमेशा कल की उलझन में फंसा रहता है और इसी में अपना वर्तमान भी खराब कर लेता है। याद रखो, जो होना है वो हमारी चिंता करने से भी होगा और ना करने से भी होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मालिक की रज़ा में रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब हम उसकी मर्ज़ी को मान लेते हैं तब ना डर बचता है ना फिक्र। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारी तो यही अरदास है कि आप हमें सेवा, सत्संग और सिमरन से हमेशा जोड़े रखें, हम पर अपनी रहमत बनाए रखें। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, सोच बहुत सुंदर है आपकी और सोच अच्छी होनी ज़रूरी भी है, लेकिन जब तक हम उस सोच को व्यवहार में नहीं उतारते, सिर्फ मन में चाह रखना काफ़ी नहीं होता। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक सेवा और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे, परिवर्तन आएगा कैसे? फिर इसी भाई ने अगला सवाल किया, लेकिन बाबा जी, ताकत तो आपको ही देनी पड़ेगी ना? तो बाबा जी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मैं कोई मालिक थोड़ी ही हूँ जो ताकत दूंगा। वो शक्ति, वो सामर्थ्य सब तुम्हारे भीतर ही है। मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अपनी ताकत की पहचान तुम्हें ही करनी है। जब तुम कदम बढ़ाओगे, सच्चे दिल से प्रयास करोगे, तभी रास्ते अपने आप खुलेंगे। ये सुनकर ये भाई और भी भावुक हो गया जी। बाबा जी, मुझे तो बस आपके चरणों में रहना है, बस वही सुख है। बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, मैंने कई बार कहा है कि मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक तो हमारे अंदर बैठा है, वो सबसे बड़ा है। बाबा जी ने फिर से ये भी कहा कि बेटा, इस राह में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, सब उसकी नज़र में बराबर है। संगत जी, ये थे दिल्ली के सवाल जवाब।
आइए अब आपको हजूर महाराज से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी। जब हजूर जी ने एक सेवादार को कहा था, लाओ अपनी बेटी की जंतरी मुझे दिखाओ, मैं उसकी शादी के लिए कोई शुभ दिन निकाल कर देता हूँ। संगत जी, उन दिनों में डेरे में एक अत्यंत समर्पित सेवादार रहा करता था। उसका नाम था बलवान सिंह। उनका स्वभाव इतना विनम्र और श्रद्धा से भरा था कि जीवन का कोई भी फैसला वे हजूर जी से पूछे बिना नहीं करते थे जी। एक दिन बलवान सिंह अपनी पत्नी के साथ डेरा पहुंचे। वातावरण बहुत शांत था। हवा में एक अजीब सी शांति और भक्ति का भाव तैर रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हजूर जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे। अब कुछ देर बाद जब हजूर जी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर संगत को नमस्कार किया और बहुत ही सहजता से आकर बीच में विराजमान हो गए। अब जैसे ही हजूर जी बैठे, संगत ने अपने अपने मन के प्रश्न उनके चरणों में रखना शुरू कर दिए जी। कोई व्यापार की परेशानियों के बारे में पूछ रहा था तो कोई मन की शांति का मार्ग जानना चाहता था। हजूर जी हर सवाल का जवाब बड़े प्रेम और सरलता से बस देते जा रहे थे। उधर बलवान सिंह की पत्नी धीमे धीमे उन्हें टोकती रही कि आप भी हजूर जी से हमारी बेटी की शादी की शुभ तारीख के बारे में पूछ लो। अब लड़के वालों को उत्तर देना है, लेकिन बलवान सिंह थोड़ा झिझक रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि हजूर जी हमेशा इन सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर जीने का संदेश देते। फिर भी जीवन के मोड़ों पर आकर इंसान बार बार इन्हीं दुनियावी बातों में फंस ही जाता है। मन अपने आप रुक नहीं पाता। जब बलवान सिंह ने झिझक के कारण कुछ नहीं कहा तो अंत में उनकी पत्नी ने ही साहस किया। वो आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर अत्यंत आदर से बोली, सच्चे बादशाह, हमारी बेटी की शादी की तारीख तय करनी है। आपकी रजामंदी के बिना हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते। हजूर जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आई और कुछ पल चुप रहकर कहने लगे कि बेटी जंतरी लेकर आओ। ये सुनते ही संगत पल भर को हैरान रह गई। हर किसी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि हजूर जी तो हमेशा समझाते हैं कि इन ज्योतिषियों की बातों में मत उलझो, फिर आज खुद ही जंतरी क्यों मंगवाए। लेकिन संतों की सोच और उनके कदम सामान्य समझ से कहीं आगे होते हैं जी। हमारी नज़र सिर्फ बाहर तक पहुंचती है, जबकि उनकी दृष्टि भीतर तक उतर जाती है जी। अब बलवान सिंह की पत्नी जल्दी से जंतरी लेकर आई और आदर से हजूर जी के हाथों में रख दी जी। अब हजूर महाराज जी उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। अब पूरे हॉल की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी जी। बलवान सिंह के भीतर भी हलचल बढ़ रही थी। पता नहीं हजूर जी क्या कहेंगे कि तभी संगत में बैठे एक भाई से रहा नहीं गया और वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि महाराज जी, आप तो हमेशा कहते हो कि पंचांग और कुंडलियों में मत फंसो, फिर आज आप स्वयं जंतरी देख रहे हो। अब हजूर जी ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में कहा कि मैं ये जंतरी इसीलिए देख रहा हूँ कि इसमें जिन तारीखों को अशुभ लिखा गया है उन्हीं में से किसी एक दिन को मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तय कर सकूं। अब ये सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया जी। किसी ने भी ऐसा उत्तर सोच नहीं रखा था। सबके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था जी। हजूर जी खुद ही अशुभ दिन क्यों चुन रहे हैं? फिर उसी सेवादार ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, हजूर जी, ये बात हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आई, कृपया थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। अब हजूर जी ने उसके चेहरे की ओर देखा और हल्की सी प्रेम भरी मुस्कान दी और बड़े कोमल स्वर में समझाया कि भाई, मैंने इस जंतरी को कितनी ही बार पलट कर देखा, पर इसमें मुझे एक भी ऐसा दिन नहीं मिला जिसे अशुभ कहा जा सके। तुम ही सोचो, जिस समय को खुद परमात्मा ने रचा है उसमें अशुभता कैसे हो सकती है?
दिन, तारीखें, घड़ियाँ, ये सब उसी मालिक की बनाई हुई हैं। उसकी बनाई किसी भी चीज़ में खराबी कैसे आ सकती है। फिर इसके बाद हजूर जी ने एक बहुत गहरी बात और महत्वपूर्ण बात समझाई जी। उन्होंने कहा, हम कितनी बार संगत को समझाते हैं कि इन बाहरी गणनाओं जैसे पंचांग, नक्षत्र, मुहूर्त, इन चक्रों में मत पड़ो। पर इंसान की फितरत ही ऐसी है, बार बार इन्हीं बातों में उलझ जाता है। जैसे ही कोई परेशानी सामने आती है, इंसान तुरंत समय पर इल्ज़ाम डाल देता है। कभी कहता है कि आज दिन भारी था और कभी कहता है कि काम गलत घड़ी में शुरू कर दिया। लेकिन इन सब बातों के बीच इंसान एक बार भी अपने कर्मों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, बुरा समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बुरे हमारे कर्म होते हैं। जब वही कर्म फल बनकर सामने आते हैं तो हम अपने आप को बचाने के लिए समय को दोष देने लगते हैं। अगर हर पल मालिक ही की है देन है तो बताओ, उसका बनाया कोई भी क्षण अशुभ कैसे हो सकता है। क्या कोई पिता अपने ही बच्चे के लिए बुरा समय तय कर सकता है। हजूर जी की ये बातें सुनकर बलवान सिंह और उनकी पत्नी की आंखें भर आई जी। उन्हें साफ महसूस हुआ कि वे खुद ही बेवजह के डर और भ्रम में उलझ गए थे और जो समझ चाहिए थी वो हजूर जी ने ही दी। भावनाओं से भरकर बलवान सिंह ने वहीं बैठे बैठे अपनी बेटी की जंतरी फाड़ दी और आदर पूर्वक हजूर जी के चरणों में रख दी। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके दिल पर रखा कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। मन एकदम हल्का, बिल्कुल शांत। फिर हजूर जी ने पूरी संगत की ओर देखकर सबको समझाया कि हम बार बार यही बताते हैं कि मालिक पर भरोसा रखो। वो कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। जो कुछ होता है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन हम दोष घड़ी, तारीख, वार और नक्षत्र पर डाल देते हैं। यहीं से हमारी रूहानी कमजोरी शुरू होती है। असल बात यह है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे अपने ही किए का परिणाम है, अपने ही हमारे कर्म हैं। समय को बुरा कहने से कुछ नहीं बदलता। सही मार्ग ये है कि हम शुक्राना करें और मालिक की रज़ा में रहकर आगे बढ़ें। अंत में हजूर जी ने कहा, जिस समय को एक इंसान बुरा मान लेता है वही समय किसी दूसरे इंसान के लिए नेमत बन जाता है। तो दोष समय का नहीं है, कर्मों का होता है। संगत जी, सच में अगर इंसान अपने कर्मों को सही रखे तो बुरा समय कभी नहीं आएगा जी। लेकिन इंसान एक तरफ बुरे कर्म करता है और दूसरी तरफ अच्छे समय की अपेक्षा रख लेता है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस परिवार का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।